नेक्स्ट इज़ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री मेंबरशिप। ठीक है, ये मेंबरशिप जो है, जो आपने मेंबर बनना है, जो सोसाइटी में आपने आना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता आपके ऊपर। ठीक है, कोई कंपेल नहीं किया जाता, आपकी इच्छा है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। ठीक है, तो कहते इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस विच मीन्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपेल नहीं किया जाता है, एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, एंड व्हेन ही डिज़ायर, जब भी उसकी इच्छा हो, एंड लीव इट्स मेंबरशिप। ठीक है, और छोड़ के भी जा सकता है आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट। ठीक है, पर उसको इससे पहले अपने मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा। आफ्टर लिविंग द मेंबरशिप द मेंबर्स गेट्स बैक हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, तो उसको उसकी जो कैपिटल है, जो उसने पैसा लगाया था, वो रूल्स के अकॉर्डिंग टू जैसे अदर बिजनेसेस में मिलती है वैसे इसे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट another important thing is that no member can transfer his share to another person। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते पर यहाँ पे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह ये जो मेरा फ्रेंड है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो आ जाएगा, नहीं, हम अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम जाएंगे तो हमें टोटली वहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, हमारा सोसाइटी से हमें निकाल दिया जाएगा, लीव हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा कोई पर्सन जो है, ठीक है, वो अपनी जगह लेके आएगा। ठीक है, उसकी वोटिंग अलग से होगी। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सिखों की सोसाइटी है, ये हिंदुओं की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, विच मीन्स दैट एवरीबडी हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू इट्स मेंबर, सभी के पास इक्वल राइट है। हाउएवर इन सर्टन केसेस मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने फार्मिंग सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपको फार्मर का होना बहुत ज़रूरी है, किसान होंगे तभी आप उस सोसाइटी में आ सकते हो, प्रोड्यूसर होंगे तभी प्रोड्यूसर सोसाइटी में आ सकते हो। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, ठीक है, पर कोई रिलीजन की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लीगल स्टेटस। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इसका लीगल स्टेटस है, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव। ठीक है, कोई अदर कोऑपरेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकता विद इट्स नेम। ठीक है, अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड, जब तक कि उसे रजिस्ट्रेशन ना मिल जाए। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन मिलेगी तब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव वर्ड अपने नाम के आगे लगा सकती है सोसाइटी। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, रजिस्ट्रार जो होता है वो आपके पास से प्रिस्क्राइब्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसने लिखे होते हैं पहले ही, वो मंगवाता है। फिर उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये विलिंग हैं, सारी इच्छा से अपने इस उसमें सोसाइटी में आ रहे हैं, तो वो आपको मंजूरी दे देता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको क्या मिल जाती है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड हो जाती है, सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, और वो अपनी इच्छा से अपने लिए कोई भी एसेट खरीद सकती है, कोई बेच सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स मेंबर। ठीक है, विच मीन्स दैट द सोसाइटी कैन होल्ड एसेट, कोई भी एसेट खरीद सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन सूज। ठीक है, सूट का मतलब किसी के ऊपर केस कर सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड कैन ऑल्सो बी सूड अदर पार्टीज। ठीक है, कोई और भी उसके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी एक अलग से आइडेंटिटी बन चुकी है। ठीक है, अगर वो कोई सामान खरीदेगी तो अपने मेंबर्स के रेफरेंस से नहीं खरीदेगी, अब वो किसके लिए खरीदेगी, खुद के रेफरेंस से खरीदेगी, खुद के नाम से खरीदेगी। क्यों, क्योंकि उसको एक अलग से आइडेंटिटी मिल गई है, वो भी एक क्या बन गया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी एग्जिस्टेंस किसके सामने है, लॉ के सामने उसकी एक एग्जिस्टेंस है, वो भी एक पर्सन है हमारी तरह। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, जैसे कि हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ा था, तो यहाँ पे इनकी जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, ठीक है, इनकी जो लाइबिलिटीज़ थी वो क्या थी,
अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, जो कि सबसे बड़ी इनकी डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। और इनके जो एसेट थे वो अनसेफ थे, बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। अगर बिजनेस में पैसे की कमी आ जाती है, वो कहाँ से मंगवाते हैं? मेंबर से मंगवाते हैं। पर यहाँ पे ये आपको एडवांटेजेस मिली हुई है, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है, और द गारंटी गिवन बाय देम, जो उन्होंने गारंटी दी है या फिर जो उन्होंने शेयर्स दे दिए हैं, उनके पैसे उसके पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वो सारे बस वहीं तक ही सीमित हैं। उनके एसेट टोटली सेफ है, उनसे घर से कुछ भी नहीं मंगवाया जाएगा अगर बिजनेस में किसी भी चीज़ की कोई कमी आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल, ठीक है। द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड बाय मेंबर देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, जो कि जैसे कि मान लो कि एक सोसाइटी, उसमें 100 पर्सनस हैं, ठीक है। 100 पर्सनस जो हैं वो मिलके एक कमेटी बनाते हैं। अपने मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्टेड मेंबर इसमें चूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो है वो सारा कंट्रोल देखती है कि सोसाइटी में क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स देमसेल्फ, खुद ही करते हैं इन अ डेमोक्रेटिक वे। पर करते कैसे हैं? डेमोक्रेटिक वे में। मतलब क्या है कि अगर 100 मेंबर हैं, ठीक है, और कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई भी फैसला लेना है, ठीक है, तो वो 100 के 100 मेंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। वो 100 मेंबर अपनी वोट करेंगे कि हाँ जी हम हाँ में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और जितने भी अदर पर्सन्स हैं वो भी वोट करेंगे कि नो, हम नो में जवाब दे रहे हैं, ना में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इनकी वोटिंग डेमोक्रेटिक वे में होती है, ठीक है। हाँ या ना में पूछा जाता है इनसे सभी को, एक एक पर्सन को, ठीक है। इन द फॉर्म फॉर द पर्पस विच इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो इलेक्ट की जाता है वो कैसे कितना है? वोटिंग के हिसाब से, ठीक है। हर एक पर्सन की एक वोट होती है। एवरी मेंबर हैज़ द राइट टू कास्ट ओनली वन वोट वट एवर मे बी इन द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चाहे किसी ने इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लाख रुपया लगाया हुआ है, चाहे किसी ने 1 लाख लगाया हुआ है, चाहे किसी ने 10 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है, पर वोट सभी की एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं नोबडी कैन बिहेव इन द ऑटोमेटिक मैनर इन द मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली बाय परचेजिंग मोर शेयर्स, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं तो मेरी ज़्यादा वोट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या होता है हमारा? सर्विस मोटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है पर सोसाइटी को नहीं देनी, समाज को नहीं, हमने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने मेंबर्स के लिए। देयर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स, ठीक है। फिर सोसाइटी और मेंबर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमने पैसा कलेक्ट किया, समाज में जिसको भी लोन की ज़रूरत है आ जाओ जी हमसे लेके चले जाओ, ठीक है। पर नहीं, हमने तो जो 100 मेंबर बनाए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को लोन देना है, बाहर किसी को नहीं देना, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद है कितनी सर्विस, द मेन पर्पस ऑफ इज़ प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प डज नॉट मीन दैट द सोसाइटी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे नहीं देती, बट हेल्प देयर मेंबर बाय अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम से कम लिया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया है कि जो आपने क्रेडिट, जो किसी पर्सन को हमने मिस्टर ए जो था, ठीक है, उसे हमने उधार दिया था, हमने उसे लोन दिया था, क्रेडिट दिया था उसे, ठीक है, पर हमने उससे ब्याज चार्ज किया था, हमने उससे इंटरेस्ट लिया था उसके बदले में, ठीक है, और हमने उससे लोन भी रिपेड करवाया दोबारा, फिर कहा कि हाँ भाई 5 साल बाद हमारा लोन दे दो। मतलब इन द वे ऑफ चंदा या डोनेशन के रूप में नहीं हम उन्हें कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है। हम उन्हें क्या दे रहे हैं? लो और चीप रेट पे सामान दे रहे हैं, लो एंड चीप रेट पे हम उससे वो कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। किस प्राइस पे दिया जाता है? प्रॉपर प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। मोटिव पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ मेंबर्स की हेल्प करना है, ठीक है, सोसाइटी मेंबर्स की वेलफेयर करना है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। यहाँ पे वोटिंग राइट्स की इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे किसी ने 10 लाख रुपए लगाया, चाहे 10 रुपये लगाए हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट अप्लाइड किया
किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कहते हेयर फॉर एवरी पर्सन, जितने भी मेंबर हैं, कैन एक्सरसाइज द राइट टू कास्ट हिज वोट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय मेंबर हैज़ नो रेलिवेंस, कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ जी भाई आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो आपकी 3 वोट्स हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है 7th, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपकी सोसाइटी ने कमाया है, उसका हमने करना क्या है, कैसे कैसे बांटना है। कहते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ दैट प्रॉफिट और सरप्लस इज़ यूटिलाइज, ठीक है, इन दिस वे। 1/4 ऑफ सरप्लस, जो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका 1/4 जो है, ठीक है, मान लो कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख का 1/4 निकालो, ठीक है, कितना हो गया ये 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो 1/4 है, ठीक है, वो कहते हैं सरप्लस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब वो सोसाइटी में ही रख लेना है, वो हमने अपने मालिक के, हमने अपने जो मेंबर्स हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं करना, उनको देना नहीं। 1 लाख में से 25,000 तो हमने अपने पास रख लेना है, जो 75,000 बच गया है वो अपने मेंबर्स में बांट देना है। ये लो जी आपका प्रॉफिट है, या आप अपने घर ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो उन्होंने कैपिटल लगा रखी है उसके बदले में जो हम उनको इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, ठीक है। डिविडेंड इज गिवन ऑन कैपिटल एट द डेफिनेट रेट, ठीक है। वो जो भी डिफाइंड रेट होगा, जो बताया जाएगा कि आपको जी इतना रेट पे, मान लो कि जैसे ए है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया है 10 लाख, ठीक है, और जो बी है उसने पैसे लगाए हैं 10,000, जो सी है उसने लगाया है 1,000, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा जी आपको ना इन सभी के ऊपर ब्याज मिलेगा 5%, ठीक है। तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा 50,000, बी को कितना मिलेगा यहाँ पे ब्याज 500, इसको कितना मिलेगा 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसी के ऊपर दिया जाएगा, ये जो भी आपने रेट देना है। यहाँ पे इसने कहा है कि जो डिविडेंड है वो दिया तो जाएगा, डिविडेंड इज़ गिवन ऑन कैपिटल एट डेफिनेट रेट, जो भी आपको डिफाइनेट जो उसने पहले प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस रेट पे दिया जाएगा, बट नॉट शुड नॉट एक्सीड 10%, पर 10% से ज़्यादा नहीं देंगे कभी भी, ठीक है, 10% तक दिया जाएगा। सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, ठीक है, कुछ पैसे निकाल के, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो सरप्लस है, ठीक है, उसका कुछ पैसे निकाल के, ठीक है, कितने वो आपने ना जो आपके पास एरिया है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल सरप्लस। जो टोटल सरप्लस का, मान लो कि आपका ना टोटल सरप्लस हो गया 10 लाख का, ठीक है, उसका 10%, ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च करना है आपने, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। सोसाइटी के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिस एरिया में आपकी ये सोसाइटी है, बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं, ठीक है ना, उनको आप पक्की सड़कें बनवा दो, ठीक है। या फिर जिस एरिया में आपकी सोसाइटी है वहाँ पे ना बहुत गरीब झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे रहते हैं, आप उनको फ्री एजुकेशन, फ्री आप उनको बुक्स दिलवा दो, फ्री उनको कपड़े दिलवा दो, ठीक है ना, फ्री उनको मेडिसिन दिलवा दो, कुछ भी ऐसा करो जो आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखो इस सभी के पास भी अगर कुछ सरप्लस बच गया है, द रिमेनिंग सरप्लस डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वो उनको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अब बोनस जो है वो उनकी कैपिटल बेस पे नहीं होगा, वो उन्होंने जो शेयर्स लगा रखे हैं उस बेस पे नहीं होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब जो सामान जो उसमें है ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, वो उन्होंने ज़्यादा खरीदा, ठीक है, या फिर ज़्यादा काम किया, उस बेस पे द बोनस शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज मेड बाय मेंबर्स ऑफ द कस्टमर कोऑपरेटिव, ठीक है, जो उन्होंने परचेजेस की हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी है उसी बेस पे मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ कैश ट्रेडिंग। कहते कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव प्रेफरेंस टू कैश ट्रेडिंग। यहाँ पे कैश ट्रेडिंग में प्रेफरेंस दी जाती है कि सारा सामान जो आपने खरीदना है वो किस पे खरीदो जी, कैश पे खरीदो। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले ही जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, ठीक है। अगर ये पैसा आएगा नहीं तो नेक्स्ट फिर आपके जो मेंबर्स हैं उनकी वो हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि क्रेडिट पे नहीं खरीद सकते, खरीदना है तो खरीद सकते हो, पर ये कैश को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे अरेंजमेंट, फाइनेंस आती कहाँ से है इनके पास? द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या है? मेंबर्स हैं, ठीक है। कैपिटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर टू द मेंबर्स, ठीक है। ये सिर्फ जितने मेंबर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि 10 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई। ए ने 1 लाख लगा दिया, इसने 2 लाख लगा दिया, इसने 4 लाख लगा दिया, इसने 50,000 लगा दिया। तो ये सारे ही मेंबर्स जितने जितने पैसे, जितने जितने रिसोर्सेज इनके घर पे हैं वो ले आते हैं, ठीक है। लोन ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर ये लोन ले लेते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। और गवर्नमेंट, क्योंकि आपने हमें सबसे पहले देखा था कि इनकी जो वो है मेन मोटिव है, ठीक है, वो मेंबर की सोसाइटी की सेवा करना है, ठीक है, वेलफेयर टू द मेंबर है। तो गवर्नमेंट इनको ईजिली ऑब्टेन कर देती है, ईजिली इनको क्या कर देती है? गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, से इनको ग्रांट्स भी रिसीव होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्हें जो लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके ऊपर कम ब्याज चार्ज करती है, इनसे इंटरेस्ट कम लेती है, ठीक है। और लोन अच्छे से जल्दी ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे लोन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की ग्रांट्स इनको प्रोवाइड करती है, इनको हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट इनको ये ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है इनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से इनके ऊपर क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। थ्रू द सोसाइटी और वॉलंटरी एसोसिएशन येट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्टेटस है वो क्या है? लीगल है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन हो रखी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इम्पोज करती है, इनके अकाउंट्स चेक करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू स्पेंड देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। और इनको टाइम टू टाइम क्या भेजनी पड़ती हैं? ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कहते हैं द फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपलसरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2012, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये स्टेट वाइज अपना बनाते हैं, इनके अपने रूल्स हैं, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ द रजिस्ट्रार, हर एक स्टेट में अपना रजिस्ट्रार बैठा होता है, वो इनकी सोसाइटी को रजिस्टर कर देता है अपनी उसमें, ठीक है, रजिस्टर पे, और वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। दोज हु वांट टू एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बनाना चाहते हैं, हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन, उनको पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कंसर्न्ड जो भी उनकी स्टेट का रजिस्ट्रार होता है उसको, ठीक है। और एप्लीकेशन पे कहते हैं द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या क्या लिखा जाता है? फर्स्ट नेम एंड द प्रपोज्ड सोसाइटी, ठीक है, जो आपने सोसाइटी का प्रपोज रखा है उनके सामने, उस सोसाइटी का नाम, द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा सोसाइटी, फार्मिंग है, मार्केटिंग है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है ये लिखा जाता है। डिटेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, कि ए ने इतने पैसे लगाने हैं, बी ने इतने लगाने, सी ने इतने लगाने हैं, डी ने इतने लगाने हैं, ठीक है ना, तो वो लिखा जाता है। राइट एंड ड्यूटीज़ मेंबर्स की क्या रहेंगी, मेथड्स ऑफ बिकमिंग मेंबर्स का क्या मेथड है, कहने का मतलब कि अगर कोई मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, या डायरेक्ट आ सकता है, या फिर किसी पर्सन के मरने के बाद उसका बेटा आ सकता है, मतलब क्या इसका मेथड रहेगा, ठीक है, तो वो लिखा जाएगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स के यहाँ पे नाम और एड्रेस लिखे जाते हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कम से कम 10 लोग तो होने चाहिए, ठीक है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कम से कम 10 लोगों के नाम तो आप लिख के दोगे, फिर उसके बाद जितने मेंबर्स आपके बनते रहेंगे वो आप टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर क्या करवा देते हो, नोटिस करवा देते हो। रूल्स ऑफ द सोसाइटी के क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक फ़ाइल में रख के, और जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है, ठीक है,
सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, वो लगा के हम क्या कर देते हैं, रजिस्ट्रार को भेज देते हैं। कितने इफ़ द रजिस्ट्रार फील सेटिस्फाइड, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है बाय द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन, ठीक है, कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने बिल्कुल ठीक दे रखी है, देन द कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है गेट्स रजिस्टर्ड, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाती है। द सोसाइटी गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद, और वो अपने नाम से कोई भी एसेट खरीद सकती है, कोई बेच सकती है, किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, ठीक है। अब देखो ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन ऑफिस में कौन कौन पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। सम ऑफिस कहते बियरर्स आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ठीक है ना। ऑफिस बियरर आर सेलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। ये हमेशा 2 साल बाद, कम से कम 2 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं, और ये पर्सन होते कौन हैं, इन्हीं सोसाइटी के बीच में से ही, ठीक है, यही मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें से क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि सोसाइटी का काम अच्छे से चलता रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस बता रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का और पार्टनरशिप का, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ठीक है, एक्ट इसमें कौन सा होता है 2012 और इसमें 1932, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखना है आपने 1932, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कौन सा होता है 2012, ठीक है। और इसमें एक बात और भी लिखनी है, एंड द रेलिवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। रेलिवेंट स्टेट का मतलब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये स्टेट वाइज सभी के अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपना ही लीगल स्टेटस है, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ज़रूरी है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन के आप सोसाइटी नहीं खोल सकते, ठीक है। पर ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आपकी इच्छा है करवाना करवा लो, मत करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल प्रॉफिट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर, नॉन मेंबर्स जो हैं ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट का मतलब क्या है, अगर सोसाइटी में जैसे कि हमने कस्टमर सोसाइटी में सामान बल्क में ख़रीद लिया, ठीक है, गुड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, और हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने सभी ने ख़रीद लिए, उसके बाद बच गए तो हम सोसाइटी को बेच सकते हैं। नॉन मेंबर्स जो हैं वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है, पर पहले मेंबर्स को देना है, मेंबर्स को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। सच एज नॉन मेंबर कैन परचेज गुड्स फ्रॉम द कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है, वो कैन का मतलब ले सकते हैं, ठीक है। इट्स कहते बेनिफिट इज़ कन्फर्म टू द पार्टनर्स ओनली, पर इसका बेनिफिट किसे होता है, ओनली पार्टनर्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो आपके मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना है, ठीक है। बट द इट्स मेंबर जो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स है, इसमें कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 100 इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग, वास्ते कोई लिमिट नहीं है। ये याद रखना है कि क्रेडिट सोसाइटी के लिए 100 लोग होने चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स।